मॉर्निंग गाइस, आज चौथा दिन है हमारा और हम अभी यहाँ से होटल से अभी निकल रहे हैं रिजॉर्ट से। अब हम जा रहे हैं थोड़ा एलेपे को एक्सप्लोर करने। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे श्री कृष्णा टेम्पल, जो कि 11 साढ़े 11 बजे के आसपास बंद हो जाता है। तो उससे पहले हम वहाँ पे पहुँच के, वो काफ़ी फेमस टेम्पल है यहाँ का, तो लेट्स गो। अब ये जगह देखो जहाँ से हम आए हैं होटल आने की, रिजॉर्ट आने की। सड़क है रिजॉर्ट आने की, बट स्टेइंग एट द रिजॉर्ट वाज ऑसम, एक्सपीरियंस वाज ओके। अभी शाम को फिर आएंगे, पर अब हम आएंगे रात को अपना सारा एलेपे एक्सप्लोर करने के बाद, है ना। स्कैरी रोड है कि इसको बार बार नहीं आया जाएगा सकता। हाँ, पहले तो जब हम यहाँ पे पहुंचे थे तो मेरे को तो इतना डर लगा, मुझे लगा था मैं होटल चेंज कर लेना चाहिए। बट जब हम होटल के अंदर गए तो फिर मुझे लगा अपना विचार ही चेंज कर लेना चाहिए, वो हमने कर लिया। सीरियसली ऐसा ही हुआ गाइज। हम पहुंचे तो शी वाज सिटिंग इन द कार एंड शी सेड कि एक बार चेक करके आओ। हाँ, कोई भी नहीं था। शी सेड एक बार चेक करके आओ, नहीं तो हम कहीं और होटल या रिजॉर्ट बुक करते हैं। तो आई सेड लेट मी चेक फर्स्ट। तो अंदर में जब मैंने चेक किया तो आई गेस वी वर द सेकंड वन हु चेक्ड इनटू द रिजॉर्ट। बट उसके बाद मतलब कि काफ़ी लोग आ गए थे, चेक इन कर लिया था, तो फिर हम ठीक हो गए। तो जैसे ही रिजॉर्ट देखा, लोकेशन देखी, लेक व्यू सब कुछ इतना सुंदर था, तो फिर हमने सोचा कि नहीं, मतलब थोड़ा पीसफुल, इसको भी एंजॉय करना चाहिए। इसलिए हम कल कहीं नहीं गए, सिर्फ अपने रिजॉर्ट में ही रहे और वहीं पे एंजॉय किया, बाहर नहीं गए। तो चलो अब चलते हैं घूमने और आपको घुमाने। लेट्स गो। गाइस, द रोड इज वेरी नैरो, मतलब इट्स एक्चुअली इंटीरियर्स ऑफ एलेपे। लेफ्ट एंड राइट आपको सिर्फ रेजिडेंस एरिया ही दिख रहा है एंड और ग्रीनरी तो है ही है। आई थिंक वी आर द फर्स्ट वन जो कार लेके यहाँ पे आए हैं, इससे लोग हमें बहुत बोल रहे हैं। फाइनली वी आर ऑन मेन रोड। काफ़ी मुद्दतों और कोशिशों के बाद हम मेन रोड पे पहुँचे हैं, क्योंकि वो इतनी नैरो रोड थी कि वहाँ पे एक गाड़ी के सामने अगर दूसरी आ जाए तो निकलने का रास्ता नहीं था। वन हैज़ टू टेक बैक। तो एक बार ऑटो था हमारे आगे, उसने बैक किया, फिर एक बार MG की EV थी, उसने बैक किया और हम निकले। Guys, we reached श्री कृष्णा टेम्पल। अब हम ईस्टर्न गेट से एंटर करेंगे। दिस इज़ द ईस्टर्न गेट जहाँ से हम एंटर कर रहे हैं। गाड़ी हमने पीछे पार्क कर दी है, शायद वो पीछे दिख रही है, वो हमारी गाड़ी है, पार्क की है, पेड पार्किंग। तो यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं। हेलो गाइस, नेक्स्ट वीडियो मैं कैप्चर करूँगी। रीज़न मिस्टर बंदार जी रेडी हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ के रस्म रिवाज कह सकते हो के अकॉर्डिंगली जो मेल पर्सन्स हैं वो विदाउट क्लोथ्स हाँ, वैसे तो धोती में जाना होता है, बट इनको धोती डालनी है। ओके, सो फोटोग्राफी इज़ नॉट अलाउड। सो नाउ we can take only this much of recording. कृष्णा जी के दर्शन कर लिए हैं and now we are heading towards our next destination, which might be probably a church. So we're going there and after that let's see कहाँ जाते हैं. It's too hot, seriously.
प्यार मेरा। तो मंदिर से निकलते ही, पीछे मंदिर है, कुछ दूर चलते ही वेजिटेरियन एक ढाबा है जहाँ पे हम करेंगे ब्रेकफास्ट। चलो देखते हैं क्या मिलता है। डोसा ही खाएंगे हम। Guys, now we are heading to George Foreign Church, जो कि यहाँ से कृष्णा टेम्पल से अराउंड 10 to 12 किलोमीटर है। द सेम रोड। रोड्स आर ऑसम। St. George Foreign Church, which is situated at Adatua. Behind me you can see the church. It's very beautiful and from inside as well. Clip आपने देखा ही होगा. So now since we have covered this also, now So guys, we finally reached सेंट मैरी फॉरेन चर्च एलपे। दिखाऊंगा आपको। तो हम यहाँ पे क्यों आए हैं? बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च ऑफ द कंट्री। भाई 427 AD में ये इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी एंड इट इज़ द ओल्डेस्ट साइरियन कैथलिक चर्च इन द कंट्री। ठीक है, तो इसकी जो आर्किटेक्ट है वो मिक्स है साइरियन और पोर्तुगीज़ डिज़ाइन के साथ। तो इसलिए वी वर वेरी फॉन्ड ऑफ कमिंग हेयर, इसलिए हम यहाँ पे हमने अराउंड एलपे जहाँ पे हम थे पहले, वहाँ से 35-50 किलोमीटर हम ड्राइव करके यहाँ तक आए हैं। तो लेट्स सी पोर्तुगीज़ की आर्किटेक्ट कैसा था लोगों का। चले इनाया, चले हैं, चले। मैं बिस्किट खाऊंगी, मेरे को क्या ले आना देना। So let's go. ट्रस्ट में हम इतने दुखी हुए हैं ना आज लंच ढूंढने में कि कहने की हद नहीं है। क्योंकि जहाँ जहाँ हमने गाड़ी रोकी है वहाँ पे हमें पता चला कि यहाँ पे सिर्फ नॉन वेज मिलता है या फिर वेज में 1-2 आइटम्स हैं। तो यहाँ पे भी हम कुछ मैनुअल तो नहीं, कस्टमाइज करवाया है कुछ हमने। सो गाइज आफ्टर लंच हम होटल वापस गए थे क्योंकि हमें चेंज वगैरह करना था और थोड़ा सा मौसम भी ठीक हो जाता क्योंकि शाम को हमारा प्लान था बीच जाने का। तो अब क्योंकि 4:30 हो गए थे तो हम निकल गए हैं होटल से बीच के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू एलपे बीच, जो कि अराउंड 6 किलोमीटर्स रह गया। So guys, finally we reached एलपे बीच। फाइनली मेन पॉइंट, हाँ, जो कि बहुत बड़ी देर से पेंडिंग था, हाँ। जिसको हम वेट कर रहे थे कि अभी जाएंगे अभी जाएंगे अभी जाएंगे, और अब हम फाइनली आ चुके हैं। एम आई लुकिंग स्मार्ट यू नो? मेरे को पता है मैं लग रहा हूँ। क्यों सड़ रही? मेरी अधिकारी उठी। ओह प्लीज़।
नाया उठो 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 नाया उठो बाबू शिशो। तो चलो देखो वीडियो बनवा। So guys, we're enjoying at the beach. अरिका भी उठ गई थी टाइम से, बहुत एंजॉय किया है ना। इसके लिए हमने क्लिक्स ली है थोड़ी सी ना। बता दो आपने एंजॉय किया? क्या है बता दो। पीछे क्या है? वाटर है, हाँ, बता दो। वो रहा वाटर। मजा आया नाया को? ना मजा आया? आया आया आया। नाया को डर लगा? डर लगा था नाया को? लगा था है ना? लगा था डर? नहीं लगा था, नहीं लगा था। तो दिस इज आवर लास्ट डे, लास्ट नाइट इन एलेपे इन कोची। कल हम होंगे वापस अपने देश, अपने शहर। तो चलते हैं अभी वहाँ से। Very good morning guys, this is the 5th day of our tour and today we are leaving from Alleppey and आज हम वापस जा रहे हैं बैक टू बेसिक्स। हम शाम की हमारी फ़्लाइट है, तो पहले हम कोची जाएंगे। कोची में थोड़ा सा एक दो जगह घूमना है। लुलु मॉल यहाँ का बहुत फेमस मॉल है, वहाँ पे घूमेंगे, तो इसलिए हम जल्दी चेकआउट कर रहे हैं। मिस दिस प्लेस सीरियसली, ऑसम प्लेस। सो वी हैव डन ऑल द चेकआउट फॉर्मेलिटीज़। ये है हमारी कार जिसने हमारा बहुत साथ दिया इस ट्रिप में। सो गाइस, कोची के लिए हम निकले हैं, अराउंड 40 किलोमीटर्स रह गए। वहाँ पे एक दो जगह है जहाँ पे हम जाएंगे और रिम्पी का मुंह आप देख ही सकते हैं, बहुत उतरा हुआ है। इसको वापस नहीं जाना, पर इसको ऑफिस वाले बुला रहे हैं, आजा आजा। घर वाले भी बुला रहे हैं, ऐसे नहीं कि ऑफिस वाले। बट सीरियसली बहुत बहुत अच्छी जगह थी, बहुत ज़्यादा वर्थ कमिंग, वर्थ का वो विजिट करना। एलेपे और रिजॉर्ट जो लेना होगा तो वो लेक साइड या बैक वाटर साइड लेना, बहुत मज़ा आता है। एक्चुअली दो रिजॉर्ट में इतना एंजॉय कर लेते हो कि बाहर जाने का वो ही नहीं होता। और थोड़ा टाइम ज़्यादा लेके आना, हमारे पास टाइम कम था। बैक वाटर्स के साइड पे जो रिजॉर्ट होता है, तो इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन नॉर्मल होटल्स। बट एक चीज़ ना बड़ी सही सीखी है मैंने यहाँ पर, जो ट्रैफिक रूल्स है ना लोगों के। पुलिस नहीं खड़ी रोड्स पे, कहीं पे भी पुलिस नहीं खड़ी, किसी भी चौक पे पुलिस नहीं खड़ी। एक आधा कोई चौक होगा जहाँ पे खड़ी हो, पर जो लोग इतने ज़्यादा एडुकेटेड हैं कि उनको खुद को पता है कि ट्रैफिक रूल्स हमने मानने हैं। मतलब कि अगर ये लाइन है ना, उसके इस तरफ अगर आपको रहना तो इस तरफ ही रहेंगे, लाइट्स को obey करते हैं। और कहीं पे भी ट्रैफिक जाम नहीं, कहीं पे भी लिटरली कहीं पे भी ट्रैफिक जाम नहीं। रोड टूटी हुई है, बन रही है, एक साइड की रोड बन रही थी, एक साइड टूटी हुई है, तो भी ट्रैफिक जाम नहीं। तब भी लोगों को पता है कि हाँ पहले उन्होंने आना है, फिर इस साइड से जाना है। तो इतने ऑर्गेनाइज पीपल है। रास्ते में हमें लोकेशन मिली महात्मा गांधी बीच, तो हमने गाड़ी मोड़ ली विदाउट नोइंग कि वो क्या होगा। तो ये देखो पीछे नया, और ये मेरे पीछे आ गया।
हेयर इन लुलु मॉल, जो कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट मॉल है एंड एशिया का सेकंड लार्जेस्ट मॉल है। तो एयरपोर्ट हमने कार को हैंड ओवर कर दिया है भैया के। ये रही हमारी कार, जो भी सारी फॉर्मेलिटीज़ थी वो सारी कर दी हैं हमने। ओके चलो, तो भैया वो कार लेके जा रहे हैं। सो गाइस फाइनली वी आर गोइंग टू बोर्ड अ फ्लाइट। वो रही हमारी फ्लाइट, हम बोर्ड करने जा रहे हैं। Kerala tour. Hope you all liked it. Okay, so please do like the video, share and subscribe to our channel.